फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हूं सतीश कुमार झा और आपका स्वागत है सतीश सर के वीडियोज़ पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1, जिसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव सीखना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आपको इससे पहले आपको पिछला वीडियो जो है वो अच्छे से देख लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली 9.1 में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है ऐड करना है। ठीक है, एडिशन है, ऐड करिए और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर h तक। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आइए ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। a जो है वो है xy, 3xy। b है x² + 3x, 2x + 9। c है x² y²। चलिए तीन को सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा कि पहले इसको सॉल्यूशन करिएगा, तो इसको बराबर लिख के आप या सॉल्यूशन लिख लीजिए और यहाँ एक्स वाई और ये कॉमा की जगह क्या दे दीजिएगा, प्लस। क्या दे दीजिएगा, प्लस और 3xy। क्लियर है, यानी कि प्लस क्यों, क्योंकि क्या करना है, दोनों पदों को क्या करना है, दोनों टर्म को जोड़ना है। यानी दो टर्म दिए गए हैं, इसको क्या करना है, जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखिए कि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का मतलब होता है सजातीय पद। सजातीय पद मतलब क्या, सजातीय पद वे पद होते हैं कि जिनके वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और सेम एक्सपोनेंट में भी होते हैं, सेम पावर में भी होते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो देखिए ये भी एक्स वाई वाला पद है और ये भी एक्स वाई वाला पद है, तो दोनों क्या होगा, लाइक टर्म होगा यानी कि सजातीय पद होगा। तो सजातीय पदों में जोड़ और घटाव की क्रिया होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई और जोड़ 3xy है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसके पहले क्या है, 1 है। ठीक है, और इसके पहले क्या है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 और 1 क्या होता है, 4। और xy का ये टर्म था तो xy हम लिख देंगे। यानी कि इसको ऐसे समझिए, अगर इसके पीछे 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, 1 है, तो 1xy + 3xy = व्हाट, 4xy। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। x² + 3x ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि बीजीय व्यंजक है ये, और इसमें जोड़ना है क्या, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी 2x + 9 को जोड़ना है। अच्छा जोड़िए। अच्छा, जोड़ की क्रिया हमने आपको बताया कि लाइक टर्म्स में ही होगी। देखिए ये और ये क्या है, लाइक टर्म है यानी कि सजातीय पद है। टर्म मतलब पद और लाइक मतलब सजातीय। सजातीय पद है क्यों, क्योंकि ये और ये सेम वेरिएबल वाला है। ठीक है, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, इस पर भी x की पावर 1 है और इस पर भी x की पावर 1 है, यानी कि ये दिखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है यानी कि सजातीय पद है, तो ये दोनों में जोड़ की क्रिया होगी। ठीक है, अब लिख सकते हैं x² प्लस, अच्छा 3x + 2x कितना होगा, 5x हो जाएगा। देखिए दोनों का कोफिशिएंट जुड़ जाता है, 3 और 2 कितना हुआ, 5 और +9। अब इसका तो कोई और ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये और ये क्या है, लाइक टर्म नहीं है, ये x² है और ये x का है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है और ये भी नहीं है, ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यही क्या हो जाएगा, यहीं पर आके आंसर खत्म हो जाएगा। इसको देखिए x² कॉमा की जगह हमें क्या देना है, प्लस, तो ये हो जाएगा y²। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही कहा, पिछले वीडियो जो होगा उसको आप देख लीजिएगा कि जोड़ और घटाव यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्रिया जो होती है वो लाइक टर्म में ही होती है अलजेब्रा में, अलजेब्रा के लाइक टर्म में। लाइक टर्म का मतलब फिर समझ लीजिए जिसके वेरिएबल सेम है, ये x का वेरिएबल है, y का वेरिएबल है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों चर जो है वो अलग अलग है, ये x है और ये y है, तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है। आप इतना ही करके आप इसको आंसर यानी x² + y² लिख के आप आंसर कर दीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन है आपका, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। डी का जो है वो है 7x, -8x। ई है वो है 8a
कामा -2a कामा 7a कामा 2b। f जो है वो है 8x कामा -2x कामा -6x। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको, डी नंबर को। 7x, अच्छा कामा के जगह पर हमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है। क्या लिखना है, प्लस लिखना है। क्यों लिखना है प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, ऐड कीजिए यानी जोड़िए दोनों जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक दिए गए हैं उनको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो 7x में प्लस करेंगे किसको, इसको, तो यहाँ पर ब्रैकेट देंगे -8x लिख देंगे। अच्छा ये ब्रैकेट हमने क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि आप प्लस के बाद डायरेक्ट माइनस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो चिन्ह लगातार नहीं लिखे जाते। ठीक है, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं 7x प्लस -8x यानी कि ये दो चिन्ह लगातार हो गया, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। इसके लिए हम एक ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं ताकि दो चिन्ह लगातार न हो। ठीक है, तो ब्रैकेट दे दीजिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा 7x। अब देखिए दो चिन्ह को मिला के एक चिन्ह बनाइए। आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब दो चिन्ह मिलके क्या हो गया, एक चिन्ह हो गया। ये तो 8x था ही, अब दो चिन्ह मिलके जैसे ही एक चिन्ह हो गया। ठीक है, तो आप देखिए 7x में से 8x गया। देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, चूंकि x वाला पद है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसमें से ये इसको कर दीजिए क्रिया। तो 7x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा, -x। वैसे भी आप चाहिए 7 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, -1 होता है, तो ये -1 ही हुआ, -x हो गया ये। ठीक है, यानी 7x में से यदि 8x जाएगा तो -x बचेगा। यदि 8x में से 7x जाता तो सीधे x बचता, लेकिन यदि 7x में से 8x जाएगा तो क्या बचेगा, -x। उसी तरह से जैसे अगर 5 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, -1 बचता है। 6 में से 5 जाता है तो 1 बचता है, लेकिन 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये हुआ। अगला सॉल्यूशन देखते हैं, 8a प्लस, ये जहाँ जहाँ कामा है वहाँ वहाँ क्या दे देंगे, हम प्लस दे देंगे। अच्छा माइनस है तो ब्रैकेट देना हमारी मजबूरी है, प्लस 7a, ठीक है, प्लस 2b। क्लियर है। अब क्या कीजिए, इज इक्वल टू दे के 8a, ठीक है, सॉरी, प्लस माइनस -2a। देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 7a प्लस 2b। अच्छा इसमें देखिए कि लाइक टर्म कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए लाइक टर्म कौन कौन सा है। लाइक टर्म देखिए ये भी a वाला है, ये भी a वाला है और ये भी a वाला है, ये तीनों क्या है, लाइक टर्म है। तो इन तीनों के बीच जोड़ घटाव की क्रिया होगी। और ये b वाला है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा छोड़ देना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका दो तरीका है काम करने का। पहले क्या कर लीजिए, 8a में से 2a घटा लीजिए तो कितना बच गया, 6a बच गया। 8a माइनस 2a इज इक्वल टू व्हाट, 6a, 6a प्लस 7a तो 13a हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि आप ज़्यादातर एक चीज़ आदत में डाल लीजिए प्रैक्टिस में, कि जो भी प्लस में हो उसको पहले प्लस कर लीजिए। जैसे 8a प्लस 7a तो कितना, 15a। ये आदत अगर आपको होगी आगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी, और ये बोर्ड मास का फॉलो भी करता है। ठीक है, तो प्लस में जो भी, जैसे ये भी प्लस में था और ये भी क्या है, प्लस में है, तो 8a प्लस 7a तो 8 7 15 यानी कि 15a माइनस 2a, और प्लस तो ये 2b है ही, जैसा है वैसा हम लिख देंगे। अब देखिए 15a में से 2a गया तो 13a बचा प्लस 2b, यानी यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगला ये सॉल्यूशन देखते हैं, 8x जहाँ कॉमा है वहाँ क्या देना है, प्लस, अगर माइनस है तो ब्रैकेट दे देना है 2x, फिर प्लस, फिर माइनस है तो ब्रैकेट -6x। चूँकि दो चिन्ह लगातार हो जाते हैं इसलिए हमने क्या दे दिया, ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए 8x प्लस माइनस था ना, सॉरी, प्लस माइनस -2x प्लस माइनस -6x। इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए एक चीज़ कि ये प्लस में है, प्लस में क्या है, 8 है। यहाँ देखिए प्लस में 8 है और माइनस में क्या है, -2 और -6। इसका याद रखिए एक चीज़ कि हमारे पास आमदनी जो है यानी इनकम, प्लस में होने का मतलब होता है इनकम में होना। इनकम है 8 रुपया
और हमारा कर्जा कितना है 6 और 2 8, दोनों तो माइनस में है, तो दोनों कुल क्या हो गया, यानी 8 प्लस में भी है और 8 माइनस में भी है, तो क्या हो गया 0। तो 8x माइनस क्या लिखेंगे 8x, ठीक है, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। क्लियर, कुछ नहीं बचेगा। आगे देखिए अब जी का, आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप सवाल करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन को। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर है जी है, वो कहता है 2.3x, 1.7x, ठीक है, और h जो है वो कहता है 2.3x, 2/3x, 1/3x, -x, ठीक है। चलिए इसको ऐड करते हैं, सबको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 2.3x प्लस 1.7x बराबर कितना, तो ये x का टर्म है तो ठीक है, लाइक टर्म है यानी कि सजातीय पद है तो जोड़ की क्रिया होगी। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 2.3 को और 1.7 को, तो 2.3 और 1.7 4.0 को आप 4 भी लिख सकते हैं, 4.0 का कोई मतलब नहीं हुआ, 4 ही हुआ ये, ठीक है, तो 4x, ठीक है। अगला सॉल्यूशन 2/3x कामा के जगह पर प्लस देंगे, 1/3x प्लस, और ये -x है तो ये -x को ब्रैकेट में लिख देंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ये जो बगल में x होता है इसको आप ऊपर मानिएगा, क्या मानिएगा, फिर से समझ लीजिए, ये जो बगल में x है इसको क्या मानेंगे हम, ऊपर में इसके साथ x मानेंगे, इसके साथ अगर इसको लिखा जाए तो ये भी लिखा जा सकता है 2x/3 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा, x/3 प्लस माइनस x, ठीक है। अब चलिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, आपको समझने के लिए ये है। अच्छा 3 3 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। अब देखिए इसको भिन्न का जोड़ घटाओ तो आपने सीखा होगा, फ्रैक्शन तो सीखा होगा आपने ना, उसमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है फ्रैक्शन का, ठीक है, उसी को आप यूज कीजिए। 3 3 1 का एलसीएम कितना हुआ 3 से 3 1, तो 2x ही रहा, ये भी x ही रहेगा, माइनस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। अच्छा ये देखिए दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 2x प्लस x कितना 3x, 3x माइनस 3x अपॉन 3x में 3x का क्या होगा 0/3, यानी कि कितना आंसर 0 हो गया, ठीक है, यानी यही आप क्या हुआ 0 आंसर हो गया। तो आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि पहले व्यंजक में से, यानी इसमें से दूसरे को घटाइए, इसको घटा देना है, इसमें से क्या करना है इसको घटा देना है। पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाएं, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। आपको यदि बुक नहीं है तो आप ये पूरे क्वेश्चन को आप नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके ये टोटल क्वेश्चन को आप पॉज करके लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, (22x, 10x, 17xy, 19xy, a² + 1, -2a। अच्छा ये क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट में से सेकंड को, फर्स्ट में से सेकंड में, तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए तो इसमें से फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकेंड को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो 22x में से 10x गया तो कितना बचा 12x बचा। चलिए ये तो हो गया। इसका सॉल्यूशन देखिए 17xy
कामा के जगह पर क्या करेंगे, अब की बार माइनस, जो कि सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 19xy, अच्छा दोनों देखिए लाइक टर्म है, चूंकि xy दोनों लाइक टर्म है, एक ही जैसा दिखने में है, बिल्कुल सेम दिखने में है ये, सिर्फ इसके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक जो है वो अलग अलग है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये लाइक टर्म ही माना जाएगा। तो 17 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। 19 में से यदि 17 जाता तो 2 होता, लेकिन था यदि 17 में से 19 जाएगा तो -2, और xy का टर्म है तो xy लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, a² + 1, और इसमें से कॉमा है यहाँ पे तो यहाँ माइनस देंगे, लेकिन फिर क्या है, -2a है। अच्छा ये हमने ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि दो माइनस फिर लगातार हो जाते, इसलिए हमने क्या दे दिया यहाँ पे, माइनस के बाद ब्रैकेट दे दिया। ये -2a क्वेश्चन से है, और ये माइनस हमने यहाँ चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हमने दिया है, चूंकि कॉमा के बदले हमें क्या देना है, माइनस देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा इसी में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहीं पर जो बच्चे हैं वो गड़बड़ करते हैं। ये -2a जो है वो क्वेश्चन से है आपका, और ये माइनस चूंकि सब्ट्रैक्ट, देखिए इसमें भी हमने कॉमा की जगह सब्ट्रैक्ट का साइन दिया था, यहाँ भी कॉमा की जगह पर माइनस का साइन दिया था, और यहाँ भी कॉमा की जगह हमने क्या दिया, माइनस का साइन, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म सॉरी ये एक्सप्रेशन था वो ये था, इसलिए हमने इसको ऐसा जैसा था वैसा ही लिखा। अब a² + 1 माइनस माइनस कितना, फिर प्लस, देखिए सारा खेल जो है अलजेब्रा में वो क्या है, साइन का है, चिन्ह का है। यदि आपका साइन आपको समझ में आ गया तो आपको अलजेब्रा सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप चिन्ह का बहुत ख्याल रखेंगे, काफ़ी ध्यान रखेंगे साइन का। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2a है तो 2a। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं ये होने वाला है, इसका जो कोई भी प्रोसेस में इसमें अब नहीं होगा। इसको सिर्फ अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते तो क्या कर सकते हैं, a² + 2a + 1, यानी कि कांस्टेंट पद को लास्ट में लिख दीजिए, कुछ नहीं। क्यों नहीं ये कुछ होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये कोई भी एक दूसरे का लाइक टर्म सजातीय पद नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप समझ, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है डी का, वो है 8x, -8x, ई का है 7xy, 7xy, एफ है उसका है 7.3x, 1.3x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8x कामा की जगह पर हमें क्या देना है, माइनस, इस कामा की जगह पर, और फिर हमारा क्या है -8x, तो हम ब्रैकेट दे के लिखेंगे। ये आप बहुत ध्यान रखेंगे यहाँ लिखते वक्त, ठीक है। अब देखिए 8x माइनस माइनस प्लस 8x, 8x और 8x कितना, 16x, ठीक है। 7xy कामा की जगह माइनस, फिर 7xy, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि दोनों सेम है ना, 7xy में से 7xy गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। वैसे कट भी सकता है, इसको आप काट भी सकते थे, ठीक है। चलिए 7.3x माइनस 1.3x, तो 7.3 में से चूँकि दोनों लाइक टर्म है, देखिए ये भी x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, तो दोनों लाइक टर्म है यानी कि सजातीय पद है, तो इसमें जोड़ घटाव की क्रिया होगी। तो क्या होगा, 7.3 में से 1.3 घट गया तो क्या बचा, 6x हो गया। देखिए 7.3 में से अगर 1.3 गया, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 1 गया 6, तो 6.0 को हम 6 ही लिखते हैं, उसको अलग से कुछ लिखने की, चूँकि डेसिमल के बाद यदि केवल 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जी का जो क्वेश्चन है वो है -6x + y + 4z -8, -2y + x -5z + 8। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जो प्रोसेस है वो उसी का यूज करेंगे। इससे इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो पहले जो है उसको जैसा है वैसा लिख लीजिए, 4z -8। अच्छा ये कामा की जगह आपको क्या देना है, माइनस देना है, और यहाँ चूँकि सेकेंड टर्म
अगर बड़ा हो तो क्या करेंगे, उसको पूरे को ब्रैकेट में पहले लिख लीजिएगा। पूरे को क्या करना है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देखिए -2y प्लस एक्स, जैसा है वैसा उता हम लिख दे रहे हैं, और +8। अब क्या करना है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। -6x प्लस वाई प्लस 4z -8। और यहाँ देखिए अब जो भी चिन्ह है उसका माइनस से गुना हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस +2y हो जाएगा, प्लस माइनस -x हो जाएगा, माइनस माइनस +5z हो जाएगा, और प्लस माइनस -8 हो जाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये पूरा मैथ ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब माइनस में होता भी क्या है कि जो जिसको घटाना होता है, जैसे इसको घटाना था, इसका पूरा का चिन्ह ही उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब क्या है, -2y था तो देखिए अब यहाँ +2y होगा, +x था तो यहाँ क्या हो गया, -x हो गया, ये -5z था तो क्या हो गया, +5z, और +8 -8 हो गया। यानी कि माइनस से हम क्या करते हैं, सबका गुना कर देते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि स्टेप वाइज स्टेप ही आपको चलना है। अब देखिए इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा है। अच्छा, x का लाइक टर्म क्या है, देखिए ये है और ये है। चलिए कोई बात नहीं है, तो -6 और ये क्या है -1, यानी -6x और -1x, तो -7x। क्यों, देखिए -6 और -1 क्या होता है, -7 होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, उसको आप देख लेंगे। अब देखिए y का कौन सा टर्म है, ये है और ये है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गया, तो +y और +2y, तो +3y। अच्छा, z का ये है और ये है, दोनों प्लस में है, तो +4z और +5z, यानी +9z। अच्छा देखिए ये -8 और -8 दोनों कांस्टेंट है, तो -8 और -8 कितना होता है, -16 होता है। यानी कि क्या हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब है क्या, h का। x/2 - x/4 कामा x/3, यानी कि इसको, ये जो है एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है जो कॉमा से अलग हुआ है। तो सॉल्यूशन कीजिएगा अगर आप, ठीक है, तो x/2 - x/4 और कॉमा की जगह पर माइनस दे दीजिए, x/3 भी हो गया। कुछ नहीं करना है, तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 2 4 3 का एलसीएम क्या होगा बताइए, कितना होगा, 12। क्लियर, तो 2 6 जा तो 6x हो जाएगा, 4 3 जा तो 3x हो जाएगा, 3 4 जा तो 4x हो जाएगा। अब देख लीजिए एक चीज़, ये प्लस में है, 6x क्या है, प्लस में है, ये -3 और -4 कितना होता है, -7x होता है अपॉन 12। अच्छा, 6x में से 7x गया तो -x अपॉन 12, यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको वैसे लिखने का एक और प्रोसेस हो सकता है कि -1/12 और x लिखा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, इस x को ऊपर ही माना जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा सतीश सर के वीडियोज़ में। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड करने का मतलब है कि जो ये कह रहा है बस उसको क्या करना है, सॉल्व करके उसका वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड करना है इसको। क्वेश्चन को लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप y³
-3y² प्लस 2y -1 प्लस 2y² प्लस 6y -5। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखते हैं पहले ए नंबर को। इसमें कुछ नहीं करना है, चूँकि सिंप्लीफाइड करना है, सिंप्लीफिकेशन में डालना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है उसको हल कर देना है। जैसे देखिए इसका लाइक टर्म क्या है, ये तो 2x और ये भी प्लस में है 2x, तो 2x क्या हो गया, 4x हो गया। अब देखिए इसका लाइक सॉरी यहाँ एक -7x भी था, सॉरी। देखिए 2x 4x, ये प्लस में 4x आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आप एक लाइन बढ़ाना चाहे तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं। वैसे देखिए 2x 4x, ये चूंकि प्लस में था दोनों 4x, और 4x में से यदि 7x चला गया तो -3x बचा। देखिए 2x और 2x कितना 4x, और 4x में से यदि 7x चला गया तो क्या हो गया -3x, चूँकि माइनस में हमारा ज़्यादा ये हो रहेगा। अब अगला देखिए y का, देखिए -3y और -y, तो -3 -1 -4y। देखिए -3y और -y -4y होता है, ठीक है। और देखिए ये चारों ये पांचों टर्म खत्म हो गया, 3 4 5, और ये +2 जैसा है वैसा ही इसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब तो चूंकि सारे अनलाइक टर्म है तो किसी में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, जोड़ घटाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आइए, बी का जो है देखते हैं इसको। इसका क्यूब का कोई है क्या दोस्त, यानी कि लाइक टर्म, नहीं कोई नहीं है, तो इसको जैसा है वैसा ही आप लिख लें। स्क्वायर का हाँ ये है और ये है, तो यहाँ देखिए -3y² और +2y²। देखिए फिर से यहाँ देखिए -3 और +2 कितना होता है। आपको यदि कोई कहे तो कहिएगा 3 रुपया कर्ज है मेरे ऊपर और 2 रुपया मुझे आमदनी हुई, तब भी मेरे ऊपर क्या है 1 रुपया कर्ज है। कर्ज जब भी हो तो माइनस में, यानी कि -1 यानी कि -y² बच गया। -3y² प्लस 2y² का मतलब क्या -y²। ऐसे करके आप सॉल्व कीजिएगा, ऐसे नहीं कि अंदाजित हो तुक्का मार दीजिएगा, ऐसा नहीं सोचेगा 3 2 5 हो जाता है, ठीक है। तो -3 और +2 कितना होता है -1 होता है। देखिए इसके पीछे -1 ही छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमने केवल उसका जो वेरिएबल था वो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब +2y और +6y, तो दोनों प्लस में है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो 8y हो गया। देखिए 2y और 6y कितना हुआ 8y। और देखिए अब जो कांस्टेंट टर्म है वो है -1 और -5, तो -6। देखिए -1 और -5 कितना होता है -6। इसको फिर से ध्यान दीजिए, पिछला वीडियो देखिएगा कि 1 रुपया हमारे पास कर्ज है ही, और हमें फिर से मजबूरी में 5 रुपया कर्ज लेना पड़ा, तो टोटल हमारा कर्ज कितना हो गया 6 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। सी का जो क्वेश्चन है वो है 6a - 3b प्लस c -6a प्लस 3b -7c। और डी का जो है वो है 8x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 2xy -6y²। ये आपका सी और डी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइए सी को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखिए जो प्रोसेस है बनाने का ये है कि पहले लाइक टर्म को ढूंढते हैं। देखिए ए और ए, देखिए 6a और -6a ये दोनों क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा ये बताइए। क्योंकि देखिए ये +6a है और ये -6a है, तो दोनों क्या हो गया। देखिए +6 और -6 ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 6 में 6 गया तो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या कहानी खत्म, इसका कहानी ही खत्म कर दिए, बात खत्म हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पर ये -3 भी है और ये +3 भी है, तो ये भी तो क्या हो जाएगा कैंसिल ही हो जाएगा ना। देखिए -3 और +3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 3 रुपया कर्ज था हमारे ऊपर और 3 रुपया हमने आमदनी भी कर ली, तो क्या हो गया 0 हो जाएगा। न तो कर्ज है ना हमारे पास आमदनी है, ठीक है, यानी कि कैंसिल हो जाता है। यानी कि सेम
अगर कोफिशिएंट हो वाला टर्म हो, लाइक टर्म, और उसमें अलग अलग, जैसे एक में प्लस और एक माइनस हो, तो वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास ये देखिए प्लस सी है और माइनस 7c है। देखिए प्लस सी और माइनस 7c, इसका मतलब क्या है, सी, एक सी में से 7c घट गया तो -6c, यानी -6c क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये +1 था, यानी कि +1c था, मतलब क्या है, 1 रुपया हमारे पास आमदनी है और 7 रुपया कर्ज है, तो 1 रुपया यदि हम उसको चुका भी देंगे, पे भी कर देंगे, तो 6 रुपया तो हमारे पास बचेगा ना कर्ज, तो और सी का टर्म है तो सी हमने लिख दिया। चलिए आइए देखते हैं इसको। अब इसमें देखिए लाइक टर्म ये और ये है, दोनों प्लस में है, तो 8x² + 3x², तो 11x²। चलिए आप एक्स वाई का देख लीजिए, एक्स वाई का ये टर्म है 5 और 2 7xy, ठीक है। y² का ये है और ये है, तो +3 और -6, +3 -6 +3 -6, यानी कि 3 रुपया आमदनी है और 6 रुपया कर्ज है, तो 3 रुपया और कर्ज रह गया, तो -3y², यही क्या हो गया आपका। दिखने में क्वेश्चन बड़ा दिखता है लेकिन काफ़ी ये आसान है। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हमारा 4th जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। अब ये एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ये तो आपको ज्ञात होगा। एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, x+1, x+2 एंड x+3। ये जो ट्रायंगल का 3 साइड्स है, ठीक है, 3 भुजाएं हैं, तो इसकी परिमिति यानी पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्या है, x+1 है, x+2 और x+3 है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2, x+3 हैं। हम जानते हैं कि, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति बराबर योग तीनों भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़, एडिशन ऑफ ऑल 3 साइड्स, ठीक है। तो ज्ञात कर दीजिए x+1, कॉमा की जगह पर क्या कर देंगे +x+2 +x+3। अब देखिए x ये लाइक टर्म है तो 3x हो जाएगा, नहीं एक x है और एक x है, तो 3x हो गया, प्लस 2 + 1 3 + 3 यानी 6, ये हो गया। और यदि इसको आप कॉमन निकालना चाहें, कॉमन निकालना हम आपको सिखाएंगे आगे अच्छे तरीके से। यहाँ मतलब है कॉमन निकालने का मतलब कि वैसा चीज़ जो दोनों में अवेलेबल है, दोनों में क्या है अवेलेबल है। तो देखिए इसमें एक, इस x में 3 अवेलेबल था और इस 6 में से यदि जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया जाए तो इसमें भी 3 अवेलेबल था। देखिए 3x + 3 2 = 6 हो गया, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, यानी कि जो ट्रायंगल का पैरामीटर है वो क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, ऑल 3 साइड्स, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 5th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्ग मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर का एक साइड क्या है x-7 है, ठीक है, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा क्या है x-7 है। अब देखिए वर्ग क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, वर्ग जिसके चारों साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं और चारों एंगल क्या होता है राइट एंगल होता है,
ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। और इसका पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, ये चारों साइड का कुल जो एडिशन कहिए या वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुने 1 भुजा आप कह सकते हैं। यानी एक साइड से यदि 4 को गुना कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक साइड यदि x-7 दे दिया है और 4 साइड है, इसको 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 4 इंटू x-7, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4x-7 4 जा 28, या तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यानी इसी को यदि आप मॉडिफाई कर दें तो क्या हो जाएगा 4 इंटू x-7, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। इसको खैर करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कहता है कि रहीम की उम्र x-6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, ठीक है, तो दोनों की उम्र का योग यानी कि एडिशन और अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रहीम की उम्र क्या है, रहीम की उम्र बराबर है x-6 वर्ष और महेश की उम्र बराबर है y वर्ष। तो कहते दोनों की उम्र का योग, ठीक है, तो दोनों की उम्र का योग मतलब क्या, एडिशन, ठीक है, बराबर हो जाएगा x-6, ये तो इसका उम्र है, और प्लस इसमें क्या करेंगे y जोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहिए, तो x y को एक साथ लिखिए, x प्लस y और ये -6 इधर चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चूंकि इसमें ये क्या है, दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो इसमें जोड़ की क्रिया होगी ही नहीं, ठीक है। तथा दोनों की उम्र का अंतर मतलब क्या, माइनस करना है, तो x-6 माइनस y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x और ये -y को इधर ले आइए और ये -6 को इधर ले जाइए, ये आपका क्या हो गया, ये दोनों में क्या कर दीजिए, वर्ष जोड़ दीजिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसको अच्छे से समझिए, कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। बीजगणित सबसे आसान है, यदि आपको साइन समझ में आ गया और कुछ जो उसके बेसिक्स हैं वो समझ में आ गया। इसके लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। 7th क्वेश्चन कहता है कि किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः x² + 2x + 1 है एवं x² - 2x + 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगी, ठीक है। तो आयत के दो आसन्न भुजाएं कहने का मतलब क्या, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक लंबाई दे दिया उसने और एक क्या दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ठीक है, और एक लेंथ और एक, ठीक है, विड्थ दे दिया। तो दोनों का क्या होता है, पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर यानी आयत की परिमिति निकालनी है। चलिए आयत की लंबाई मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई उसको नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x² + 2x + 1 और चौड़ाई क्या है, x² - 2x + 1। तो क्या निकालना है, तो आयत की परिमिति यानी कि पैरामीटर क्या होता है, 2 × L + b यानी कि लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई। तो 2 × लंबाई कितना है, ये लिख लीजिए पहले, x² + 2x + 1 और फिर प्लस का साइन है करना तो प्लस, और फिर ये पूरा लिख लीजिए, तो x² - 2x + 1, ठीक है। अब इसको पूरा को हल कर लीजिए, x² और x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x², क्लियर है। प्लस देखिए 2x और 2x तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये +2x है और ये -2x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और +1 और +1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इन दोनों में भी 2 फिर क्या है, कॉमन है, तो
तो 2 तो ये बाहर वाला है और इसमें से एक 2 और हम कॉमन निकालेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्यों, इसको थोड़ा सा साइड रखिए। देखिए 2x² हो गया और 2 1 जा 2 भी हो गया, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन था तो निकाल लिए, तो इसमें बच गया x², इसमें 2 1 जा 2 यानी 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2 2 जा 4 और यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस 1। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर। इसको अच्छे से समझिएगा। ये जो 8th जो क्वेश्चन है वो है, कहता कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः x² y² है। ठीक है, एक भुजा x² है और दूसरी भुजा y² है। यदि परिमिति यानी कि त्रिभुज का जो पैरामीटर है ट्राइंगल का वो है x² प्लस y² प्लस z², तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए दो भुजा एक भुजा x² है, दूसरी भुजा y² है। ठीक है, और पैरामीटर जो है वो ये है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज की पहली भुजा बराबर x² है, दूसरी भुजा बराबर y² है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, तीसरी भुजा। देखिए ये मान के चलिए ट्राइंगल है। ठीक है, ABC कोई ट्राइंगल है, इसकी एक भुजा x² है, एक भुजा y² है, तो ये निकालना है आपको। ठीक है, ये पता नहीं है और कहता है तथा दिया हुआ है, गिवन है यानी दिया हुआ है परिमाप यानी परिमिति बराबर, परिमिति यानी पैरामीटर दिया हुआ है, परिमिति बराबर है x² प्लस y² प्लस z²। यही ना होता है। ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, ये त्रिभुज की परिमिति होती क्या है, ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है। देखिए किसी भी चीज़ का पैरामीटर का मतलब होता है कि उसके बाहरी बाउंड्री की कुल लंबाई, बाहरी बाउंड्री है ना, इसकी कुल लंबाई को ही पैरामीटर कहते हैं। किसी भी जो है, चाहे कोई भी आकृति हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे कुछ भी हो, उसके पैरामीटर का मतलब होता है उसके बाहरी। अच्छा देखिए, इसमें ये तीनों का एडिशन यदि कर दे तीनों साइड्स का, तो क्या हो जाएगा, उसका पैरामीटर निकल जाएगा और वो दिया हुआ है आपको। ठीक है, तीसरा साइड। अच्छा, त्रिभुज की परिमिति होती क्या है, त्रिभुज की परिमिति होती है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बराबर ही क्या होता है, त्रिभुज की परिमिति। और ये यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z²। अच्छा, पहली भुजा क्या है यहाँ x², दूसरी भुजा क्या है y² और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, तीसरी भुजा। और इसके बराबर में क्या है लिखेंगे हम x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, इसलिए तीसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस x², और ये भी प्लस y² है तो ये क्या हो जाएगा माइनस y²। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया z²। यानी तीसरी भुजा क्या है हमारी, z²। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर 9.1 जो है आप इसको देखेंगे। ये चैप्टर 9.1 आपका क्या हुआ, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। और इसको आप अच्छे से वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। खुद से पेन चलाइएगा, खुद से कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सारे प्रश्न को ऐसा नहीं कि एज इट इज जैसे मैंने वीडियो बनाया वैसे आप देख लीजिए, थोड़ा सा रुक रुक के आप उसको अभ्यास कीजिएगा, फिर दिक्कत होगी आप देखिएगा। तो इससे आपका क्या होगा कि आपकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आगे अलजेब्रा में। क्योंकि अब जो भी आगे के क्लासेज होंगे आपके 9th 10th 11th 12th, वो सब अलजेब्रा जो है विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रोल वो अदा करेगा, उसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स की। तो फिर आपको अभी से ही स्ट्रांग बनना
पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और केयर करेंगे। इस तरह से आपका 9.1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 को सॉल्व करेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है या कुछ भी कहना है हमें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बना रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। थैंक यू। आप सबों का वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।